ये सीट मालूम था, तो सीट से ड्राइवर दो आधा कट गए, ड्राइवर खलासी स्पॉट डेट हो गए। दोस्तों मैं अभी एक्सप्रेसवे में हूँ, जो नागपुर से जब मुंबई एक्सप्रेसवे जाती है, तो यहाँ पर गाड़ी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तो ड्राइवर खलासी स्पॉट डेट हो गया है, क्योंकि माल था लोड, उसमें सीट लोड था, तो सीट वो पुल पे आके मारा, तो पुलवा लगा तो सीट घसक कर ड्राइवर को आधा काट के दो आधा कर दिया। तो मेरे पास फ़ोटो आया, मेरे पास सुबह फ़ोटो आया था ग्रुप में, तो मेरे पास सुबह फ़ोटो ग्रुप में आया था, तो सामने में आपको दिखाते हैं। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आपको क्या बोले। सुबह से मेरा मन ख़राब है ये सब देखकर। तो मैं ड्राइवर भाई को मैं बोलता हूँ, जितना भी मेरा दोस्त तैयार है मिलता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नींद में गाड़ी मत चलाइए, नींद आता है वहीं पर स्टार्ट कर दीजिए, पंप देख कर स्टार्ट कर दीजिए। नींद जगह नहीं है तो नीचे उतर कर मुँह हाथ धो लीजिए, तो नींद चला जाता है। तो मैं सब ड्राइवर को बोलता हूँ, नींद में गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि नींद में बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। क्योंकि आदमी को उस पर कुछ समझ नहीं आता है, तो नींद में बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर दो आधा कट के स्पॉट हो गए, तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। यह समृद्धि एक्सप्रेसवे है, तो इसमें आपको रात में कुछ नहीं मिलता चाय पीने के लिए, या इस एक्सप्रेसवे में गाड़ी लगाने के लिए नो अलाउ है, क्योंकि अलाउड नहीं है रोड साइड में लगाने के लिए। तो ये भी लफड़ा है। रात में आइएगा दोस्तों, तो आपको अंदर रात में जगने का होगा कैपेसिटी, तभी गाड़ी लेकर घुसिएगा, नहीं तो यहाँ रुकने का अलाउड नहीं है एक्सप्रेसवे में। देख रहे हैं, ये माल कट के इस माल से पूरा कट के आदमी दो आधा हो गया। ड्राइवर यहीं पे था, फोटो ड्राइवर खलासी कट के दो आधा हो गया इस माल से। इस माल बहुत खतरनाक है। तो एक्सीडेंट हुआ है, सामने में माल ही आ गया है, खलासी से एक्सीडेंट हुआ है कल रात में। नींद में हो गया रखता खलासी भाई साहब को नींद आ रहा। जब भी बोलता हूँ मैं, सब ड्राइवर को बोलता हूँ मैं, नींद में गाड़ी मत चलाइए। मैं सब ड्राइवर भाई को बोलता हूँ, नींद में गाड़ी मत चलाइए। जब भी नींद आए तो गाड़ी साइड करके सो जाइए, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, तो इस पर नींद बहुत आता है। इसमें चाय दुकान भी नहीं है एक्सप्रेसवे में, तो नींद बहुत आती है। फाँका रास्ता है, तो इसमें नींद बहुत आता है। तो नींद में सेकंड ड्राइवर हुआ है, दोनों ड्राइवर खलासी स्पॉट ख़त्म हो गया। पूरे दो आधा कट गए, दो आधा। तो मैं अभी एक्सप्रेसवे में हूँ, नागपुर से जब मुंबई जाती है एक्सप्रेसवे, मैं उसी में हूँ। ये पे सुबह बॉडी था ड्राइवर साहब का, तो मेरे पास फोटो है। देखिए यह माल तो सीट माल है, यह माल सीट माल है, बहुत खतरनाक माल होता है ये माल बहुत खतरनाक। वो माल स्लिप करता है, ब्रेक मारिएगा तो नींद के कारण हुआ है। सेकेंड ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर जी सोए थे, तो मैं सुनने में आया है उसी कंपनी का गाड़ी है, तो वो उसका खलासी बोल रहा है कि वहाँ पर खलासी अभी जिंदा है, ड्राइवर स्पॉट डेड हो गए। तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुए हैं। सुबह से मेरा मन ख़राब है ये देखकर। ड्राइवर भाई लोग कितना रोज़ ड्राइवर भाई अपना जान गंवाते हैं, अपना जान हथेली पे रख के चलते हैं, और आम पब्लिक लोग ड्राइवर लोग आते हैं धर के मार देते हैं। तो ड्राइवर लोग किसके लिए वो काम करते हैं। ड्राइवर लोग गाड़ी छोड़ दे तो आप लोग का घर के सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ड्राइवर लोग रात दिन काम कर, रात दिन जग कर, और बहुत रंग के बात सुनकर गाड़ी चलाता है। तो ड्राइवर लोग को सामान दीजिए, कहीं भी ड्राइवर मिले तो आप उनको थोड़ा प्यार से बोलिए। सामान नहीं दे सकते उनको थोड़ा प्यार से बोलिए, तो ड्राइवर को मन खुश हो जाता है। तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, मेरा देखकर मेरा एकदम
आत्मा हिल गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ जाकर आपको एक्सीडेंट देख सकते हैं। बस देखिए वो पुल में आके मारा, वो ब्रिज है, ब्रिज में आके मारा। क्योंकि ब्रिज अभी बहुत भयंकर ब्रिज बनाया है, ये ब्रिज बहुत भयंकर बनाया है। सामने में बहुत डाउनिंग है, देख सकते हैं सामने में पूरा डाउनिंग है। गाड़ियाँ बहुत स्पीड उधर लेती है, गाड़ियाँ बहुत मौसम में हो जाता है, गाड़ी यहाँ बहुत स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पर रात में नींद में हुआ है, बिना जात से नींद में हुआ है। आदमी बोला, उस कंपनी का आदमी बोला था नींद में हुआ है। तो यह बहुत डाउनिंग है, देख सकते हैं गाड़ी कितना पिकअप में आ रहा है। तो गाड़ी बहुत स्पीड में आती है, तो डाउनिंग पूरा डाउनिंग है। एक्सप्रेसवे में दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे में जब भी आइएगा तो रात को ज़्यादा नींद आएगा तो 60 करके सो जाइएगा। कहीं भी हो नींद आया तो 60 करके सो जाइए। मैं यही करता हूँ, मैं 3 सालों से मुझे जहाँ भी नींद आती है तो मैं लगाकर सो जाता हूँ। क्योंकि मैं अब नशा नहीं करते हैं, गुटखा पान खाना छोड़ दिए। नहीं तो पहले हम खाते थे तो रात में भी हम गाड़ी चलाते थे रात भर। तो अभी भी मैं चलाता हूँ 2 बजे 3 बजे तक चलाते हैं, जब तक मुझे नींद नहीं आता जब तक मैं चलाता हूँ। नींद आया कि 60 कर देता हूँ मैं। तो ड्राइवर भाई सब पूरा केबिन 2 आधा हो गया है। किससे बोलता है ड्राइवर का लाइफ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो सरकार के इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर भाई लोग अपने जान को हथेली पे रख के चलते हैं और उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। ड्राइवर भाई को कोई सम्मान नहीं है। उनको फैमिली के उनको क्या मिलेगा, उनको पीछे फैमिली होगा, ड्राइवर साहब का बाल बच्चा, उनको कौन देखेगा, उनको कौन देखेगा। सरकार तो हम लोग को कुछ दिखता नहीं है सरकार, क्योंकि सरकार कभी हम लोग को देखा ही नहीं है। सरकार हम लोग के ऊपर कभी आवाज़ में नहीं उठाते सरकार, क्योंकि ड्राइवर के प्रति कोई भी सरकार आया गया, बाकी कोई ड्राइवर के ऊपर आवाज़ नहीं उठाया आज तक। क्योंकि ड्राइवरों भाई में एकता नहीं है। जिस दिन ड्राइवर भाई एकता हो गए तो उस दिन ड्राइवर साहब जो भी चाहेंगे वो मिलेगा। क्योंकि ड्राइवर को इतना पावर है। क्योंकि ड्राइवर भाई लोग 10 दिन गाड़ी बंद कर दे तो पूरा इंडिया का अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। तो सरकार को हम ड्राइवरों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं। और ऐसा कोई काम बताइए मुझे से कोई आदमी जान से खेलता होगा, कोई काम बताइए मुझे। तो एक ड्राइवर भाई लोग का काम है, वो अपना जान हथेली पे लेके चलते हैं और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग लॉकडाउन में पूरा गाड़ी चलाए, हम लोग लॉकडाउन में पूरा गाड़ी चलाए। और मोदी जी लॉकडाउन के बाद सब सफाई कर्मचारी जो साफ करते हैं पूरा, उन लोगों को सबको मोदी जी सम्मान दिए। सम्मान देना भी चाहिए, हम बोलते सम्मान देना भी चाहिए। हम लोग क्या घर में झाल बजा रहे थे, हम लोग घर में झाल बजा रहे थे। हम लोग भी तो लॉकडाउन के 1 हफ्ते बाद हम लोग को अलाउ हो गया गाड़ी चलाने के लिए। तो मैं खुद लॉकडाउन में गाड़ी चलाया हूँ, फुल लॉकडाउन में मैं गाड़ी चलाया हूँ 6 महीने। तो हम लोग को सरकार मोदी जी एक बार भी नहीं बोले ड्राइवर भाई लोग को भी कुछ सामान के प्रति कुछ बोला जाए। तो एक बार भी मोदी जी सम्मान नहीं दिए ड्राइवर को, क्योंकि जानते हैं कि ड्राइवर भाई लोग कभी भी अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। वो जानते हैं ड्राइवर भाई लोग कभी अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। तो इस पर सरकार भी ध्यान नहीं देता है।